बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम कानों से कम सुनाई देने, कानों के इन्फेक्शन या कानों की सूजन के इस्लामी इलाज के बारे में है। अगर किसी को कानों का इन्फेक्शन हो जाए, कानों में पस पड़ गई हो, पीप पड़ गई हो, कानों में सूजन हो जाए या कानों से सुनाई देना कम होता जा रहा हो, यानी क़ुव्वत समात कम हो रही हो, तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपना मेडिकल इलाज ज़रूर कराए। जब मरीज़ का मेडिकल इलाज चल रहा हो तो इस दौरान वो पहले वज़ू करे, इसके बाद एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर वो 111 दफ़ा सूरह अराफ की आयत नंबर 204 पढ़े, जो कि है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। इसके बाद आखिर में एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े। इसे पीने के पानी पर दम कर ले। इस दम किए हुए पानी का कम अज़ कम आधा गिलास रोज़ाना 2 महीने तक पिया करे। इंशाअल्लाह मरीज़ के कान मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे और उसकी क़ुव्वत समात ख़राब होने से बच जाएगी। अगर मरीज़ का मेडिकल इलाज चल रहा हो और इस दौरान इस अमल को किया जाए तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस इस्लामी अमल का मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा और वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।